दोस्तों, अगर आप व्लादिमीर पुतिन के समर्थक हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप व्लादिमीर पुतिन के विरोधी हैं, उसके बावजूद इस बात को स्वीकार करने के लिए आप तैयार होंगे कि व्लादिमीर पुतिन बेवकूफ व्यक्ति तो हो नहीं सकते, वो अंधेरे में तीर तो नहीं चला सकते। अभी इसी तरह की कुछ चीजें निकल कर आई है यूक्रेन वॉर संबंधित। देखिए, यूक्रेन वॉर में रशिया को बहुत नुकसान हुआ है, जो हमें डायरेक्टली आंखों से दिखाई दे रहा है। इसमें रशिया को मिलिटरीली बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ है। बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, कई सारे फाइटर प्लेन, अटैक हेलीकॉप्टर्स और न जाने किस किस तरह के हथियार उनके समाप्त हो चुके हैं इस युद्ध के दौरान। इसका आकलन करना मुश्किल है। ईरान जैसे देश से एयर डिफेंस सिस्टम और अटैक ड्रोन रशिया द्वारा खरीदे जा रहे हैं। ये वही रशिया है जो कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर है और भारत जैसे देश को हथियार मुहैया कराने के मामले में सबसे आगे रहता है। दूसरा, चाइना को भी वो हथियार मुहैया करवाता है। इसके बावजूद रशिया की आज ऐसी स्थिति आ गई है कि वो दूसरे देशों से हथियार मांग रहा है। इसका इम्पैक्ट यहाँ तक पड़ा, यानी इस युद्ध के बाद में जितने सारे सैंक्शंस लगाए गए रशिया के ऊपर, फिर अमेरिका हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो, इसके बाद रशिया की इकोनॉमी के बारे में लोग सोचकर ही दंग रह रहे थे। पहले एक्सपर्ट्स का मानना था कि बहुत ही जल्द रशिया बैंक करप्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि रशिया अब अपने प्राइम हथियारों की टेक्नोलॉजी, जो कि वो भारत या चाइना जैसे पक्के दोस्तों को भी देना पसंद नहीं करता था, वो अब किसी भी देश को देने के लिए तैयार है, बस ताकि पैसा आ सके उसके पास। इसी के साथ साथ रशिया से तमाम अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनीज, जो कि बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करती थी, रशियन लोगों की लाइफ को काफ़ी सुपीरियर बनाती थी, ये सारी कंपनियां वहां से जा चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए या फिर एप्पल ले लीजिए, या किसी तरह की कपड़े की कंपनी हो, खाने की कंपनी हो, मेडिकल से रिलेटेड कंपनी हो, ये सारी की सारी कंपनीज रशिया छोड़कर इस समय जा चुकी है और ऐसा लग रहा है कि रशिया इस समय गर्त में जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ा गेम कर दिया है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? एक आकलन के हिसाब से बताया जा रहा है कि कम से कम रशिया को इस युद्ध के बाद $20 ट्रिलियन का फायदा होगा। $20 ट्रिलियन, $21 ट्रिलियन के आसपास अमेरिका की जीडीपी है, उतना फायदा रशिया को होने वाला है। वो कैसे, अब आप ये भी जान लीजिए। देखिए, अमेरिका के ही कई सारे मीडिया हाउसेस इस युद्ध को लेकर कई सारे आकलन बार बार पेश कर रहे हैं, और ये जो आकलन पेश किए जा रहे हैं, यकीन मानिए ये वास्तविकता के एकदम करीब है, और इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है 19-20, बाकी ये आकलन 100% सही ही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो यूक्रेन वाला इलाका है, ये खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है। यहाँ पर कई सारी खदानें आप निकाल सकते हैं अगर एक्सप्लोर करना चाहें जमीनों को। तो अभी बताया जा रहा है कि इस युद्ध के दौरान अभी तक रशिया ने 20% यूक्रेन का हिस्सा कब्जा लिया है, जो कब्जा अब इनके बाप से भी छूटते नहीं बनेगा। यानी हम लोगों ने क्रीमिया को देखा 2014 में, जब व्लादिमीर पुतिन ने उसे कब्जाया था, तो आज तक उसे वापस लाने के कोई ठिकाने नहीं है, ना ही इन फ्यूचर आने वाले 100 सालों में कभी ये लोग वो हिस्सा वापस ले सकते हैं। तो इस युद्ध के दौरान भी जितना हिस्सा रशिया ने कब्जाया है, ये अब ये लोग वापस नहीं ले सकते। अमेरिका, नेटो कुछ भी कर ले, नहीं संभव है। तो इस 20% हिस्से का इस्तेमाल रशिया कुछ इस तरह से करेगा कि उसे फिलहाल के समय में $20 ट्रिलियन तक का फायदा हो सकता है। कैसे? ये जो 20% का हिस्सा कब्जाया गया है, ये वही हिस्सा है जहां पर खनिज संपदाएं सबसे ज्यादा पाई जाती है, जहां पर कोयले की खदानें हैं, कई सारी मेटल्स निकलती है, लोहा, तांबा, यहाँ तक कि लिथियम, जो कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है। लिथियम की खदानें भी इस हिस्से में पाई जाती है। साथ ही साथ इसी 20% इलाके में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के भी कई सारे भंडार भरे पड़े हुए हैं, जिन्हें बड़ी आसानी से रशिया निकाल पाएगा, क्योंकि ये सारी खदानें रशिया के मेनलैंड पर भी है और रशिया इन्हें एक्सप्लोर करने में माहिर हो चुका है। बड़ी आसानी से इस 20% कब्जा वाले इलाके में से ये सारी खदानें वो निकाल लेगा। उसके बाद इन्हें जब वो इंटरनेशनली बेचेगा, तो इससे रशिया को $20 ट्रिलियन के आसपास का मुनाफा होगा। तो अब आप सोचिए कि क्या इस युद्ध के दौरान रशिया ने $20 ट्रिलियन खर्च कर दिए हैं? नहीं किए हैं। दोनों ही देशों की अगर बात की जाए कि रशिया ने कितना खर्च किया और यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और बाकी देशों ने कितना खर्च किया, तब भी $1 ट्रिलियन के आसपास कहीं ये आंकड़ा बैठेगा आखिरी तक। लेकिन रशिया ने कितना कमा लिया? $20 ट्रिलियन। तो कहने का मतलब, जिस रेस से मुझे बाहर करने की कोशिश कर रहे थे बेवकूफ, मैं उसी रेस का सिकंदर निकला। इस समय व्लादिमीर पुतिन ये डायलॉग बड़े गर्व से कह सकते हैं। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो कुछ इस तरह की चीजें होती है जियोपॉलिटिक्स में। व्लादिमीर पुतिन ने ये युद्ध जब शुरू किया, उससे पहले ही कई सारे आकलन लगा लिए होंगे कि किस तरह के सैंक्शंस ऑलरेडी हमारे ऊपर लगे हैं और आने वाले समय में किस तरह के सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये जैसे स्विफ्ट वगैरह बंद किया, इन सब का अनुमान पुतिन को पहले से था। ऑयल गैस के ऊपर भी अटैक होगा, इसका भी अनुमान उन्हें पहले से था। लेकिन देखिए, उन्होंने कितनी चालाकी से दुनिया के सबसे बड़े ऑयल के खरीदार
चाइना और भारत इनके मार्केट के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अब भारत और चाइना अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा हिस्सा ऑयल का रशिया से ही खरीद रहे हैं। तो उसे जो नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई तो यहीं से वो कर रहा है। तो इन सब का आकलन बिठाने के बाद फ्यूचर में किस तरह से रशिया को इन सब से फायदा होगा, इन सब के ऊपर उन्होंने ध्यान देते हुए इस युद्ध को शुरू किया है। जो यूक्रेन की पूरी मिलिट्री तबाह कर दी है उसका भी फायदा रशिया को ही मिलेगा। आने वाले कम से कम 20 सालों तक यूक्रेन उठ नहीं पाएगा अपने पैरों पर और रशिया के लिए किसी भी तरह का कोई थ्रेड वो नहीं बन सकता। इस बात की भी श्योरिटी अब हो चुकी है। तो एक तीर से कई सारे निशाने लगाने की कोशिश की है व्लादिमीर पुतिन ने और यकीन मानिए इस युद्ध में वैसे ह्यूमैनिटी का तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी रशिया का अल्टीमेटली बहुत बड़ा फायदा हुआ है आज से लेकर फ्यूचर तक। तो ये है व्लादिमीर पुतिन। ऐसे ही कोई व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन नहीं बन जाता। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।